बड़े हुए। देखो बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, ध्यान देना। जैसे ही 5-6 वर्ष का बच्चा हो, बाल्यावस्था में ही उसको सुंदर संस्कार देने चाहिए। प्रातः काल बच्चों को जल्दी जगाने की आदत, जल्दी जगने की आदत डालनी चाहिए। तो जो धुंधली के पैदा हुआ है, धुंधकारी, जो उसकी बहन के पैदा हुआ, वो सवेरे खड़ा ही नहीं होता है। और जो गाय के पुत्र पैदा हुआ, वो तो संत के फल से पैदा हुआ, एक महात्मा के दिए हुए फल से पैदा हुआ। इसलिए वो गोकर्ण जी गोपुत्र हैं, वो प्रातः काल उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं। और जो धुंधकारी है वो 10 बजे तक खड़ा ही नहीं होता। अब देखिए, इस कथा का बहुत सुंदर संदेश है। हम लोग सवेरे उठें और जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस समय हमें चारपाई छोड़ देनी चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग जगते हैं उनकी पूरी दिनचर्या बहुत सुंदर बनती है। और जो लोग सवेरे जितनी जल्दी जग जाते हैं, ध्यान देना, किसी सज्जन ने प्रश्न किया है, ब्राह्मण के क्या कर्म है? अभी आपको बता तो रहे थे, ब्राह्मण के कर्म अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, वैश्य के अलग हैं, शूद्र के अलग हैं। समोदमस्तपन शौचम क्षांत राजोमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानां शिष्यन्ति जनादिवा एक वर्षस्तदा लोको भविष्यति गच्छति। महाभारत में सूत्र आया है, और गीता में सूत्र आया है, समोदमस्तव शौचम क्षांत राजोमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 4 वर्णों की जो व्यवस्था भगवान ने की है, जो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण के अंदर जो उसका ब्राह्मणत्व है, ध्यान देना, एक सूत्र आया है, ना हम हलाहलम वन्य विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्ति प्रतिविदुर्बोधि। ध्यान से सुनते जाइए। एक सूत्र आया है, कि ब्राह्मण का जो तेज है, भगवान शिव का त्रिशूल फेल हो सकता है। भगवान शिव के त्रिशूल से जो काम नहीं किया जा सकता, वो ब्राह्मण के श्राप से हो जाता है। हो सकता है कि शिव जी के त्रिशूल से किसी का सिर न काटा जाए, लेकिन यदि ब्राह्मण श्राप दे दे तो वो बच नहीं सकता। इंद्र के वज्र से किसी को बचना आसान है, परंतु ब्राह्मण के श्राप से बचना बहुत कठिन है। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि मेरे चक्र से बचना आसान है, ब्राह्मण के श्राप से बचना बहुत कठिन है।
और नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। कोई व्यक्ति विष पी ले और विष पीने के बाद यदि वो समय से डॉक्टर पर पहुंच जाए तो उसकी दवाई हो सकती है और वो ठीक हो सकता है। लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्ति प्रतिविदुर्भुवि। विष से बच सकता है, विषपान करने से बच सकता है, परंतु ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता। क्यों? उसके अंदर ब्राह्मणत्व जिंदा है। अब तो समय थोड़ा बिगड़ चुका है, अब तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक थाली में भोजन करते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं, जिन्होंने 9 प्रकार के गुणों को अपनाया है। सम, दम, शौच, पवित्रता, 3 प्रकार की संध्या, ध्यान देना। उत्तमा तार उपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या तथा स्मृता। सूत्र आया है उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्कर, कनिष्ठा तार कोपेता, सायं संध्या तथा स्मृता। न तिष्ठति तुया पूर्वो नो पश्यति यस्य पश्याम स शूद्र दुष्कार्य सर्वस्माद् कर्मणः। वेद में सूत्र आया है। जिसने किया है इंद्रियों का दमन। देखो, ब्राह्मण को बहुत समझने की जरूरत है। क्यों? कोई एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है तो उसको गिरने का डर है, और जो जितना ऊंचा बैठा है उसको उतनी ही ज्यादा चोट लग सकती है गिर के। लेकिन जो नीचे पड़ा है उसको क्या चोट लगेगी? तो ब्राह्मण का स्थान है वो उच्चतम स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए जो नियम है, जो संयम है, जो ध्यान धारणा योग, जो साष्टांग योग, जो अष्टांग योग गीता में भगवान ने आदेश किया है, तो जिसने किया है इंद्रियों का दमन वह है ब्राह्मण। जिसके अंदर शांति है वह है ब्राह्मण। जिसके अंदर संतोष है वह है ब्राह्मण। जिसके अंदर दया है, परिवार बंधु वर्गी वा मित्रे दृष्टि वा सदा आपन्य रक्षाभ्याम उद्देश्य पर कीर्तिता। सूत्र आया है वेद में। जिसके अंदर दया है, जो शत्रु पर भी दया दिखा दे, वो है ब्राह्मण। जो क्षमा कर दे शत्रु को, जो ज्ञान हो जिसको, और ज्ञान के साथ साथ जिसके अंदर वैराग्य भी हो, जो दूसरों को ज्ञान दे पर जीवन में खुद ज्ञान न उतारे, वो ब्राह्मण नहीं। जो ज्ञान का प्रवचन दे, जो ज्ञान का उपदेश करे, परंतु उस ज्ञान का आचरण भी करे। जिसके अंदर वैराग्य हो, जिसके अंदर दया हो, जो दान ले और समय पर दूसरों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए दान दे भी दे, जो विद्या दे और समय से विद्या को अर्जित करे, जो स्वाध्याय करे, 3 प्रकार की संध्या करे, जिसे 4 वेदों का ज्ञान हो, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, सभी पुराणों का ज्ञान हो, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अब देखो, तो ब्राह्मण के लिए कुछ नियम बताए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यदि गृहस्थ व्यक्ति जो गृहस्थी आश्रम में रह रहा है और यदि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी का त्याग कर दे तो वो दोष है। ध्यान देना।
गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी का साथ छोड़ दे, उसका त्याग कर दे तो वो दोष है। परंतु एक बैरागी, एक संत यदि पत्नी का साथ कर ले तो वो दोष है। पत्नी का त्याग करना भी दोष है और स्त्री का साथ करना भी दोष है। किसके लिए? बोले गृहस्थ यदि स्त्री को छोड़ दे तो दोष है, और वैरागी विरक्त यदि स्त्री का साथ करे तो वो दोष है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, किसी के लिए दोष होता है, किसी के लिए गुण होता है। तो जो जितना ऊंचा होता है, जो जितना ऊंची गद्दी पर बैठता है, उसको उतना ही गिरने का डर रहता है, इसलिए उसको सावधान रहना चाहिए। बताया है कि ये ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, प्रकांड विद्वान थे, कर्म कंडी ब्राह्मण थे। अग्निहोत्र करते थे, संध्या करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, विद्या अर्जित करते थे, विद्या देते थे, ज्ञान देते थे, और सबके प्रति समभाव रखते थे, सबके प्रति दया का भाव था, क्षमा करते थे, सहनशीलता थी। ऐसे बड़े सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो इनका जो एक बेटा है धुंधकारी, वो अपने कर्म से राक्षस बन गया। प्रातःकाल उठता नहीं, स्नान नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। इधर गाय के जो पुत्र पैदा हुआ गोकर्ण जी, बड़े श्रेष्ठ बहुत अच्छे बालक थे। वह सवेरे उठ के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, पूजा पाठ करते, स्नान ध्यान करते, सूर्य भगवान को जल देते। तो दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी सत्संग में जाते थे और दूसरों को भागवत गीता सुनाते थे। और जो धुंधकारी था वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, वो तो धीमे धीमे गांव में जाता तो गलत लोगों के, गलत बच्चों के साथ में फंस गया और ताश खेलना शुरू कर दिया उसने। और जैसे पत्तों का खेल खेलने लगा, धीमे 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 उसकी इतनी आदत पड़ गई पत्ते खेलने की, उसमें पैसा लगाने लगा, जुआ खेलने लगा। और जुआ में जब धन हारने लग गया तो फिर पीने भी लग गया, बिगड़ गया। बड़ी सुंदर कथाएं आप सभी लोग जानते हैं। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को रख लिया। एक दिन शराब पी के आया। रात्रि के समय ब्राह्मण को मदिरा छूना भी नहीं चाहिए। और जैसे ही वो धुंधकारी मदिरा पी के आया तो उसके जो पिता थे आत्मदेव, उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने उसको बहुत डांटा, बहुत फटकारा, और उसे ललकारते हुए पिताजी ने कहा कि एक ब्राह्मण का पुत्र होकर तू मदिरा पान करता है, तूने मेरे सुंदर आश्रम को नरक बना दिया, जहाँ वेदों के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, जहाँ स्वाहा स्वाहा कर के देवताओं को आहुतियां प्रदान की जाती हैं, और जहाँ भगवान का नाम दिन रात कीर्तन चलता है, स्वाध्याय चलता है, वहां पर तू शराब पी के आता है। बहुत कष्ट हुआ। एक दिन रात्रि के समय जब पीकर आया तो ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ और आत्मदेव जी रोने लगे। प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना। के
बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति को पाना। प्रभु के सिवा दिल ना लगाना, प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना। सोचो समझ के भक्तों बिताना। प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के बिना कहीं दिल ना लगाना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तमा तार को पीता, मध्यमा लुप्त तारिका, कनिष्ठा षोडशयिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। तो एक दिन आत्मदेव बहुत रोए। रात्रि के समय गोकर्ण जी आ गए, जो गोपुत्र थे आ गए। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी बहुत रोते हैं, तो पूछने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? पिताजी ने सब बताया। बेटा, जो तुम्हारा भाई धुंधकारी है, वो रात को मदरा पी के आता है, मेरे अच्छे आश्रम को इसने नरक बना दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? को तिष्ठामि को गच्छामि, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या न करूँ, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता। गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। असारे खलु संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतै कश्य धनम कश्य नेहवं ज्वलते निशम। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी संसार में कहीं भी कुछ नहीं है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, आप क्यों इसके चक्कर में रो रहे हो? आप
आपने जो ये समझ रखा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा ही तो माया है, आप इस माया को छोड़ दीजिए, इस मोह को खत्म कर दीजिए और आप भगवान का भजन करने के लिए वन को चले जाइए, छोड़ दीजिए इसको। तो देहेस्तिमास भीमरे देहेस्तिमास रुदिरे भीमतिं तेजत्वं जाया सुतादिशदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकुल जी ने बहुत सुंदर ज्ञान अपने पिता को दिया। ये पंच भौतिक शरीर है, छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। हे पिताजी, हाड़ मांस रक्त से बना हुआ ये जो शरीर है, यदि इससे जीवन में लाभ न लिया जाए तो इसका मानव जन्म लेना ही बेकार हो जाएगा। और वो सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले सबसे बड़ा लाभ एक ही है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान का चिंतन हो, भगवान का दर्शन हो और मनुष्य शरीर लेकर के जिंदा रहते हुए ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर ले। इसलिए बहुत सुंदर ज्ञान दिया। देहेस्तिमाश रुदिरे भीमतिं तेजत्वं जाया सुतादिशु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, अपनी इस माया की जंजीर को आप विवेक की वैराग्य की कैंची से काट दीजिए और वन में जाकर भगवान का भजन करिए। ऐसा ज्ञान दिया गोपुत्र गोकर्ण जी ने। आज महात्मदेव को ज्ञान हो गया। आत्मदेव जी ने घर को छोड़ दिया, वन को चले गए भगवान का भजन करने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।